कि अलग-अलग तरह का किरदार अलग-अलग तरह से देखता है, अलग तरह से बातें करता है, अलग-अलग तरह से जीता है। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मैम ने भी आपको बताया है कि वो बहुत बहुत घमंडी तरह का इंसान था अकबर, बहुत अलग तरह का किरदार था अकबर। फिर वो धीरे-धीरे किस तरह से उसमें परिवर्तन आया, किस तरह से उसने ज़िंदगी की अहमियत करनी सीखी, वो है। ये किरदार बहुत अलग है। तो बतौर एक्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हर एक किरदार के साथ जस्टिस कर सकूँ, हर एक किरदार के हाव-भाव को अलग तरह से दिखाऊँ, हर एक किरदार की बात करने के ढंग को अलग तरह से दिखाऊँ, हर एक किरदार के उठने-बैठने को, हँसने-रोने को, गुस्से को, प्यार को, हर चीज़ को अलग-अलग तरह से दिखाऊँ। तो मेरी कोशिश वही होती है कि जो फ़िज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं, उन सबको ध्यान में ना रखते हुए, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है कि एक एक्टर का फ़र्ज़ होता है कि वो एक्शन कर सके, डांस कर सके, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक एक्टर का फ़र्ज़ होता है कि वो सारी चीज़ों को सीखे, तमाम चीज़ों को सीखे। वो सेकेंडरी होता है, वो इतना ज़रूरी नहीं होता है। एक एक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक अच्छी-सी परफ़ॉर्मेंस दे पाए, एक अलग परफ़ॉर्मेंस दे पाए, उस किरदार के साथ जस्टिस कर पाए, उस किरदार के पहलुओं को अच्छी तरह से दर्शा पाए और अपने ऑडियंस को सैटिस्फ़ाई कर पाए। तो मेरे लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वही है। मैंने तेरे लिए किया है, मैंने नागिन भी किया है, तो बात ये नहीं है कि मैं इंटरेस्ट दिखाता नहीं दिखाता, बात ये है कि किस तरह का किरदार मुझे दिया जाता है। मुझे आप कुछ भी दे दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा एज़ एन एक्टर होना फ़र्ज़ बनता है कि कुछ भी करूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी प्रेफ़रेंसेस दिखाने लग जाऊँगा तो फिर मैं इवॉल्व नहीं करूँगा, मैं अपने काम में प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप रिक्वेस्ट कीजिए लोगों से कि आप वो मुझे अलग तरह से देखना चाहें, आप रिक्वेस्ट कीजिए प्रोडक्शन से कि वो मुझे अलग तरह के रोल दें, मुझे कुछ भी दें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। होता है ना कि यही बात हो जाती है, क्या होता है ना कि मैं कभी गलत जवाब नहीं देता हूँ, मैं सही जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं मैं अपनी तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, मेरा एक मेरी छोटी सी सिंपल सी थ्योरी है कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया है, तो अपने बारे में गलत सुनना भी नहीं चाहूँगा। अगर आप गलत बोल रहे हैं तो फिर मेरा ऐसा है कि मैं क्यों रिएक्ट करूँ। मैं सच्चा है कि हाँ भाई, अगर आप मेरी बुराई करके भी खुश हो तो आप खुश रहो, कम से कम मैं किसी तो तरीके से आप लोगों के काम आया, कम से कम किसी तरह की खुशी तो दी। तो मैं अपना चुपचाप साइड में हट जाता हूँ, आपको जो कहना है कहिए। मेरे लिए मेरा काम मैटर करता है, मेरे लिए वो मालिक मैटर करता है जिसने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, मेरे लिए वो चैनल मैटर करता है जो इतने बड़े ज़िम्मेदारी के देकर अपना इतना बड़ा शो मुझे दे रहा है, मेरे लिए मेरा परिवार मैटर करता है। तो इन तीनों के लिए, चाहे मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, अगर ये तीनों मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, लाखों लोग अगर मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो अगर चंद लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ को ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इतने अलग-अलग किरदार जो निभाता हूँ तो फैंस रजत को उसमें ढूँढने की कोशिश करेंगे, जबकि मेरा फ़र्ज़ है कि इन किरदारों को मैं दिखाने की कोशिश करूँ। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि भले ही आप लोग मेरे बारे में कुछ ना जानें, भले ही मैं अपने बारे में कुछ ना बताऊँ, कम से कम जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो काम बखूबी निभाऊँ और करते-करते मर जाऊँ। इसके लिए, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई ज़िंदगी में मकसद नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 दुआएँ दीजिए, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूँगा इस किरदार के लिए भी, और जैसा हमेशा की तरह कहा है, कहूँगा कि एंटरटेनमेंट किया है, कर रहा हूँ और मरते दम तक करूँगा। थैंक यू सो मच।